हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 हिडन फीचर्स ऑफ पावर क्वेरी, जिसकी हेल्प से आप ना केवल अपना टाइम सेव कर पाएंगे बल्कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी डेफिनेटली इंक्रीज करने वाले हैं। तो क्या है ये 7 ये फीचर्स, एक एक करके इन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना है तो उसके लिए हम सबको पता है कि हमें डेटा टैब में जाना है, और अगर डेटा लेके आना है तो सबसे पहले गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप पावर क्वेरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन पावर क्वेरी एडिटर में जाने के लिए डायरेक्ट जो शॉर्टकट है वो है Alt F12। जनरली जितने भी लोग पावर क्वेरी को यूज़ करते हैं वो इस शॉर्टकट के बारे में उनको पता होता। तो आपने Alt F12 प्रेस करना है। जैसे आप Alt F12 प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में पहुंच जाएंगे। देखिए, मैंने Alt F12 प्रेस किया तो ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो गया। अगर ऑलरेडी आपके पास क्वेरीज है एडिटर में तो वो क्वेरीज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शो होंगी। अदरवाइज आपको बिल्कुल ब्लैंक पावर क्वेरी एडिटर मिलेगा। और अगर आप नए सोर्स से डेटा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाकर डेटा अपना ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर की तरफ, दैट इज पावर क्वेरी क्विक असेस टूल बार। जी हाँ, जैसे हमारे पास वर्ड एक्सेल में क्विक असेस टूल बार होता है, सिमिलरली पावर क्वेरी में भी आपके पास यहाँ पे टॉप पे क्विक असेस टूल बार होता है। वो सारी कमांड्स जो आप रूटीन करते हैं उनको आप अपने क्विक असेस टूल बार में रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार इन टैब्स के विद इन स्विच करना ना पड़े। आप सीधा क्विक असेस टूल बार की हेल्प से उन फीचर्स को ग्रुप कर सके। तो देखिए, जैसे ग्रुप बाय कमांड है तो मैं जनरली इसको यूज़ करती हूँ। तो मुझे राइट क्लिक करना है, ऐड टू क्विक असेस टूल बार में वो प्लेस कर देना है। तो ऊपर देख सकते हैं दो मेरे पास कमांड्स, दैट इज अपेंड क्वेरीज एंड ग्रुप बाय, ये दोनों को मैंने अपने क्विक असेस टूल बार में ऐड कर लिया है। तो अगर आप इस असेस टूल बार को नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, दो ऑप्शंस हैं, शो बिलो द रिबन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके इस रिबन के नीचे आपका क्विक असेस टूल बार जो है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका टाइम सेव होगा। जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आप ऑप्शंस अपनी पावर क्वेरी में जनरली यूज़ करते हैं, उन सभी को आप क्विक असेस टूल बार में प्लेस कीजिए और अपने टाइम को सेव कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फीचर की तरफ, दैट इज जूम इन एंड जूम आउट। जनरली क्या होता है कि जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल और माउस के व्हील की हेल्प से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन पावर क्वेरी में ये काम नहीं करता है। पावर क्वेरी में जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो कि जूम इन का काम करता है, एंड कंट्रोल शिफ्ट और माइनस साइन जो है ये आउट का काम करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ये आपके शॉर्टकट कीज है जूम इन एंड आउट के। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास एक्सेल में डेटा मुझे लेके आना है और वो डेटा जो है किसी एक्सेल के वर्कबुक में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम चलते हैं डेटा टैब में, और यहाँ पे गेट डेटा में मैं क्लिक करूँगी फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्क। मैंने ये फाइल सिलेक्ट की, कोड किया। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर वर्कबुक में जितनी भी शीट्स होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर तो आपने किसी पर्टिकुलर एक शीट का डेटा लेके आना है तो आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है एंड लोड या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। अब मुझे इन सभी का डेटा जो है अपने पावर क्वेरी एडिटर में लेके आना। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूँगी तो मेरा देखिए यहाँ पे ना लोड की ऑप्शन आ रही है, ट्रांसफॉर्म डेटा की ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपकी काम नहीं करती है।
अगर आपने ये पूरा डेटा लेके आना है तो आप सीधा इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की ऑप्शन आएगी। तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। आपका सारा डेटा जितनी वहाँ पे शीट में डेटा पड़ा हुआ है वो सारा डेटा आपका पावर क्वेरी एडिटर आ जाएगा और वहाँ जाकर आपने डिसाइड करना है इनमें से क्या डेटा आप यूज़ करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो ये सारा डेटा मेरा फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 5th फीचर की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है। अगर आपके पास पावर क्वेरी में डिफरेंट कॉलम्स हैं, जैसे मेरे पास इस क्वेरी में कॉलम्स हैं और मैं इन कॉलम्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, होम टैब में जाना है, चूज़ कॉलम्स पे क्लिक करना है और जैसे ही आप चूज़ कॉलम्स पे क्लिक करेंगे आपके पास सभी आपके कॉलम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सॉर्टिंग की ऑप्शन मिलती है, इस पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचुरल ऑर्डर होता है। आपने नेम पे क्लिक किया तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस हो गए हैं। देन ओके करेंगे तो आपके सारे कॉलम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने 5th हिडन फीचर की तरफ, दैट इज़ हाउ टू राइट एम फंक्शन। जनरली जब भी हम पावर क्वेरी में काम करते हैं हमें एम फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम फंक्शन को लिखने के लिए क्या एक्चुअल में वे है, तो सही मेथड के लिए हम सबसे पहले ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम कॉलम पे मैं क्लिक करूँगी टू राइट माय एम फंक्शन। तो देखिए जब भी आपने एम फंक्शन लिखना है, जैसे टेबल फिल अप, तो जनरली क्या करते हैं हम कि टेबल के बाद डॉट डाल देते हैं। तो आपको डॉट नहीं यूज करना है, आपको जस्ट पूरा का पूरा जो भी आपने यहाँ पे एम फंक्शन यूज करना है आप उसका नाम लिखते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एज अ हेल्प जो है ये सारी ऑप्शंस मिलती जाएंगी। डॉट के बिना ही आपने अपना एम फंक्शन लिखना है और आपको हेल्प मिल जाएगी और इसमें से आपने अपना एम फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से अपने एम फंक्शन को आपने लिखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कि अगर आपके पास डेटा आ चुका है जो कि आपकी क्वेरी का रिजल्ट है, मैं आपको शो करती हूँ। मेरे पास जो फर्स्ट क्वेरी है का रिजल्ट मेरे पास इस शीट में है, इम्प्लाई डेटा। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पावर क्वेरी ने रिजल्ट दिया है उस डेटा को मुझे फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे डेटा पे क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। तो ये सारे आपके कॉलम नेम्स आ गए हैं, किसके बेस पे आपने स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो एज के बेस पे करना, मल्टीपल स्लाइसर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए एज के बेसिस पे आपका डेटा जो है वो फिल्टर आउट होकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फिल्टर करवा सकते हैं कि वो डेटा है जो पावर क्वेरी ने रिजल्ट। तो ये थी हमारी पावर क्वेरी की ऐसी 7 फीचर्स जिनको यूज़ करके आप अपनी एक्टिविटी करेंगे। इनमें से आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।